वेलकम बैक बच्चों। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम लोग नाप सकते हैं। हमने देखा था कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने ये भी देखा था कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है इन क्वांटिटी का उसको हम लोग कहते थे यूनिट। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, मास का केजी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, इस तरह से हमने सीखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि बाद में दो क्वांटिटी और डिस्कवर हुई थी। ठीक है, जिसमें कि एक को बोला गया था एंगल और दूसरे को बोला गया था सॉलिड एंगल। एंगल के लिए जो यूनिट था वो था रेडियन, और जो सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट था वो था स्टीरेडियन। क्लियर? अच्छा, अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोग की फिर से मीटिंग हुई। ठीक है, और उस मीटिंग में साइंटिस्ट लोग अलग अलग कंट्री से आए और बोले कि उनसे पूछा गया, जो उनका जो मीटिंग का जो हेड था वो पूछा कि आप लोगों को कोई और फिजिकल क्वांटिटी मिली? बोला हाँ। एक साइंटिस्ट खड़ा होकर बोला, देखो ये एक है, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस है। बोला गया कि यहाँ पर देखो, इसमें कुछ फर्क लग रहा है? बोला देखो, ये वाले को पेंट करने के लिए कम पेंट चाहिए, यहाँ ज्यादा पेंट चाहिए। कुछ फर्क दिख रहा है? बोला हाँ। बोला इस कैरेक्टरिस्टिक को नाम दे दो एरिया का। फिर दूसरे ने बोला कि अच्छा, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। दूसरे ने बोला कि देखो मेरे पास एक कंटेनर है और ये देखो कंटेनर दूसरा है, इसमें पानी कम आता है, इसमें पानी ज्यादा आता है। उस कैरेक्टरिस्टिक का फर्क आया? बोला हाँ। नाम दे दो वॉल्यूम का। फिर बोला कि देखो एक कार है, दूसरी कार है, ये पहुंचेगी डेस्टिनेशन ए। ठीक है, ये कार 1, ये कार 2, ये पहले पहुंच जाती है और ये बाद में पहुंचती है। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करती है। तो बोला कि कोई कैरेक्टरिस्टिक का फर्क आया? तो बोला हाँ। नाम दे दो स्पीड। ऐसे इन्होंने एक एक करके सारे साइंटिस्ट में नाम देना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे करके जो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो पहले 9 थी वो बढ़ती चली गई, बहुत बढ़ती चली गई। बोला गया कि अरे यार, ऐसे नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी ज्यादा अगर हो जाएंगी, तब तो बच्चे पढ़ाई करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी हो जाएगी तो कोई साइंस लेगा ही नहीं, सब कॉमर्स लेंगे। तो बोला क्या कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या निकाला इसका उपाय? उन्होंने ऐसा बोला कि अब से हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी जो है ना, ये क्वांटिटी हम लोग इसको बनाएंगे नई क्वांटिटी एक टाइप की। हमने अभी तक पढ़ा था फंडामेंटल, अब हम पढ़ाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो ऐसी क्वांटिटी हो गई जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया एक डिराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज ये किससे बना हुआ है? लेंथ से। लेंथ तो लेंथ होती है, ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही होती है ना, ब्रेथ को भी तो स्केल से नापते हैं। फिर बोला कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बन गई? एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू वॉल्यूम, सॉरी इनटू हाइट, इनटू हाइट। हाइट भी एक तरह की लेंथ हो गई। स्पीड की बात की जाए तो वो क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये भी क्या हो गई? एक तरह की डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है? एक तरह का लेंथ होता है। और टाइम, टाइम हो गया। तो ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है दो फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो ऐसी बन गई डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? तो हमने देखा कि डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे हमने बना के रख दिया। उसके बाद उन्होंने हम और चीजों को आसान करने के लिए क्या किया? उन्होंने चीजों को आसान करने के लिए बना दिया सिंबल। सिंबल जैसे कि मैंने बता के रखा था, लेंथ का सिंबल उन्होंने क्या बना दिया? एल, टाइम का, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का
सिंबल बन गया के और थीटा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक सिंबल बना दिया उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का, वो बन गया आई और ए। उन्होंने सिंबल क्यों बनाया, क्योंकि इसलिए सिंबल बना के रखे थे ना, क्योंकि बार बार पूरा लेंथ वर्ड लिखना लंबा पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, सिंबल बना के रख दिया। ठीक है, सिंबल हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अब जैसे आयरन का सिंबल एफ होता है, तो हमने सिंबल बना के रखा ताकि हमारे लिए चीजों को दिखाना कैसा हो, आसान। ठीक है, उन्होंने सिंबल बना दी, बाकी के सिंबल नहीं बनाए गए थे, उतना इंपॉर्टेंस नहीं था उनका। उसके बाद उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया, वो टर्म था डायमेंशन। तो ये बोला गया ये डायमेंशन किसका होगा, तो डायमेंशन इज ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। डायमेंशन किसका होता हमेशा, डिराइव्ड क्वांटिटी का। जैसे अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि एरिया एक क्वांटिटी है, तो एरिया हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर। अब एरिया को, इसको मैं लेंथ का सिंबल एल होता है, ठीक है, ब्रेथ का सिंबल एल होता है, तो मैंने लिखा एल इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये जो एल स्क्वायर है ना, यहाँ पर जो 2 आ रहा है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस 2 इज कॉल्ड एज डायमेंशन। अगर हमसे ये पूछ ले कि लेंथ का डायमेंशन क्या होगा एरिया में, तो मेरा आंसर होगा 2। अगर वॉल्यूम की बात की जाए, तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारा हो जाएगा एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब हो जाएगा। ये क्यों, ये एल, ये भी एल, ये भी एल, तीनों के सिंबल एल होंगे। याद रखना कि लेंथ, ब्रेथ, उसके बाद हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद रेडियस, डायमीटर, ये सब किससे नापे जाते हैं, ये सब के सब नापे जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्केल। तो ये सब एक तरह की लेंथ हुए, इन सब का सिंबल एल ही होगा, कंपलसरी है। अब ये हमसे पूछा जाएगा कि चलो लेंथ वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे 3। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला है। 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक एक्चुअल होता है और एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। डायमेंशन फॉर्मूला को अगर आपको एक्चुअल फॉर्मूले से अलग दिखाना है, तो हम कैसे उसको अलग दिखाते हैं, बाय पुटिंग देम इन स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद स्पीड, स्पीड हो जाती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो जाता है एल बाय टाइम टी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो डायमेंशन को लिखने का एक तरीका ये होता है ना कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ते, कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में होता है ना, उसको ऊपर भेज देते हैं बाय रिवर्सिंग द साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास था कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी हमको मिल गई, ये हमको उसके एक्चुअल फॉर्मूले मिल गए, और ये हमको उसके मिल गए व्हाट आर दिस कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूलास। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये हमारे हो गए उसके एक्चुअल फॉर्मूला, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, और ये हमारे हो गए डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये हमको 3 चीजें मिल गई यहाँ पे, एक तो डिराइव्ड क्वांटिटी मिल गई, एक हमको उसका एक्चुअल फॉर्मूला मिल गया, और एक हमको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। ऐसे जो है ना हम लोग को काफी सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ने। ठीक है, तो ना मैं कुछ कुछ डिस्कस कर लेता हूँ स्टार्टिंग में ही, और ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं
लिखता हूँ टॉपिक यहाँ पे, एक में लिखूंगा एक्चुअल फॉर्मूला डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, उसका एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशन फॉर्मूला जो है ना एग्जाम में डायरेक्टली लिखने के लिए आता है, ठीक है, चीजों का। हमको एक एक करके लिखना है। पहला जो हमने लिखा था अभी, ठीक है, बेस एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया, एरिया का एक्चुअल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। डायमेंशन फॉर्मूला भी जस्ट सीखा हमने, एल स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम, इसका यूज क्या क्या होता है सब आगे जाके सीखेंगे हम लोग। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसका हो जाएगा एल क्यूब। थर्ड स्पीड, स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का होता जाता है एल बाय टाइम का हो जाएगा -1, ठीक है। -1 क्यों आया, क्योंकि एल अपॉन टी होगा ये, है ना, ये एल अपॉन टी होगा, ये टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड बाय टाइम। स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। स्पीड का क्या होता है देखो, तो स्पीड का तो एल टी -1 है ना, देखो स्पीड का क्या है, एल टी -1 है। तो हमको स्पीड को डिवाइड करना होगा टाइम के साथ। ये एल टी -1 -2 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि देखो अगर एल टी -1 है तो हमने टी से डिवाइड किया अगर टाइम से, ये पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका स्पीड एक्सीलरेशन का भी हो गया। उसके बाद फिफ्थ फोर्स, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है m इंटू ए, ना, क्लास 10th में पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को किससे मल्टीप्लाई करना, मास के साथ, तो एल टी -2 तो पहले से, तो m एल टी -2, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ फोर्स के बाद होता है वर्क का, वर्क हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वर्क का फॉर्मूला। तो फोर्स का हमारा क्या है, MLT -2, और डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी सीखा है, डिस्प्लेसमेंट स्केल से नापा जाता है, उसका L होता है, तो M L, इसको L से मल्टीप्लाई करेंगे ना, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना, हमको L से करना पड़ेगा, तब जाके हमको वर्क मिलेगा। तो L से करेंगे तो यहाँ L का पावर 1 है, तो 1 एक और होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा ये वर्क का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का तो हमने अभी जस्ट देखा एल टी -1। स्पीड का और वेलोसिटी का एक ही होता है, उस पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, तो m एल टी -1 ये हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है, मोमेंटम का। उसके बाद 8 नंबर प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। अभी देखो तो फोर्स क्या है,
फोर्स तो mlt-2 है, हमने किससे डिवाइड किया उसको, एरिया के साथ। अब देखो अगर हमने mlt-2 को डिवाइड किया, एरिया एल स्क्वायर होता है, या 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, ml -1 t-2, बिकॉज ये 1 है और ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, 1 -2 -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसका बन गया, प्रेशर का, ठीक है। उसके बाद आगे हम और देखते हैं कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलास। जैसे कि 9th नंबर देखो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv²। ये जो 1/2 है ना, ये कांस्टेंट होते हैं, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते, याद रखना, प्योर नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का भी हमने जस्ट देखा था नीचे में, lt-1 था ना वेलोसिटी का, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ml² t-2, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद 9th नंबर हो गया। 10th में देखो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, mgh। अब m क्या था, मास, मास m, g क्या था, ग्रेविटी lt-2, और h क्या हो गया, हाइट, हाइट तो l होता है ना, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब ग्रेविटी एक्सेलरेशन कोई भी वजह से हो, ये मार्स पे हो कि जुपिटर पे हो कि अर्थ पे हो, कोई भी तरह का हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला फिक्स है, lt-2। हमको रूट वर्ड पकड़ना है, एक्सेलरेशन है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे l का पावर 1 है, यहाँ पे l का पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml² t-2, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। ये अभी जरा से एक चीज समझ लो ध्यान से जो बोल रहा हूं मैं, एनर्जी कोई भी तरह की हो, सुना ध्यान से, एनर्जी कोई भी तरह की हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2 ही हो। एक्चुअली पूछा जाएगा कि एनर्जी क्या होती है, वर्क, एनर्जी क्या होती है, इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी बेसिकली एक तरह का वर्क ही तो हो गया। अगर ये वर्क हो गया एक तरह का, तो वर्क का एनर्जी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी इज अ टाइप ऑफ वर्क ओनली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला और जो वर्क का जो है, ठीक है, जो वर्क का है ml² t-2, और इसका भी क्या है देखो, तो ml² t-2। तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना हमेशा की, एनर्जी कोई भी तरह की हो, कोई भी तरह की, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, एनर्जी वर्ड अगर आ रहा है ना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ml² t-2, वो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ये हमको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसमें m का डायमेंशन क्या होगा, तो 1 होगा, l का डायमेंशन क्या होगा, 2 होगा, t का डायमेंशन क्या होगा, -2 होगा। तो ये हमको बेसिक बेसिक थोड़ा सा पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद मैं एक दो और डिस्कस करता हूँ, जैसे पावर। पावर था वर्क अपॉन टाइम। अभी देखो तो वर्क क्या है, वर्क तो ml² t-2 है, इसको हमको टाइम से डिवाइड करना होगा ना, तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ml² t-3, क्योंकि समझो बात को, जब मैंने इसको टाइम से डिवाइड किया, ये क्या है देखो, तो वर्क क्या है, ml² t-2, डिवाइड किया t के साथ तो 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो -1 और -2 क्या देगा, -3 देगा ना, ठीक है। तो ये हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला देगा, पावर का, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को लगभग 35 से 40 डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ने होंगे, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं सारे एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, अपनी नोटबुक में जब नोट्स बना रहे होगे तो एक पेज में इनको लिखोगे, वो वाला पेज छोड़ दोगे और बाजू वाला छोड़ दोगे। हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, बाकी भी डिस्कस करेंगे और उसके भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तुम
लोग को अकॉर्डिंगली उसको सबको एक ही जगह पे रख के रखना होगा। अगर मैं सारे के सारे एक साथ पढ़ाऊंगा ना तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसके थोड़े एप्लीकेशन पढ़ेंगे और फिर डायमेंशन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर ऐसा है ना जो कि हम लोग को फिजिक्स के 11th-12th के हर चैप्टर में आएगा, ठीक है। ये पूरे के पूरे फिजिक्स का समझ लो एक निचोड़ है, ठीक है, एक उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ और जो भी मैं लिखाऊंगा ना आगे का वो ये एक जो जिसमें लिख रहे हो वो पेज खाली और नेक्स्ट वाला पेज भी खाली। 11 लिख लोगे, फिर आगे खाली स्पेस छोड़ दोगे, नेक्स्ट वाला पेज खाली छोड़ दोगे और थर्ड पेज से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, इसको इरेज करो मैं। उसके बाद देखो आगे हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे इसमें। अभी हम ना पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ, हम डायमेंशन चैप्टर पढ़ते क्यों, ठीक है, कि इसका रोल क्या होता है हमारे फिजिक्स के वर्ल्ड में। एप्लीकेशन, अगर हम बात करें एप्लीकेशन की ना तो हमको एप्लीकेशन समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा एक टर्म जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी जैसे तुम नाम समझ में आ रहा है ना कि होमोजेनिटी मतलब क्या होता है। होमोजीनस, होमोजीनस मतलब एक तरह का, ठीक है, एक टाइप का। जैसे हम कहते हैं ना होमोजीनस सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होता है शुगर की क्वांटिटी हर 1 सेंटीमीटर की बराबर होती है, तो वो होमोजीनस हो गया। इन द सेम वे एक टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, मान लो तुम्हें बोला जाएगा 2 मीटर में ऐड कर दो 2 मीटर पर सेकेंड, तुम 2 + 2 4 कर सकते हो, लेकिन तुम करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड है, एक डिस्टेंस है एक स्पीड है। हम डिस्टेंस को स्पीड में ऐड नहीं करते, हम स्पीड को स्पीड में ऐड करेंगे, हम टाइम को टाइम में ऐड करेंगे। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि हम लोग जिस क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं वो एक ही तरह की होनी चाहिए। जैसे स्पीड है तो स्पीड हो, टाइम हो तो टाइम हो, क्लियर। उनका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर उनका नेचर सेम है, मान लो स्पीड ही में स्पीड ऐड होगा, तो ऑब्वियस ही बात है उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अब जैसे मैं तुमको बोलूंगा कि 2 एप्पल + 2 मैंगो ऐड करो, तुम नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो नेचर कैसा उनका सेम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जिन क्वांटिटी को प्लस करेंगे उनका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम। जिन क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे उनका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम। जिन क्वांटिटी को इक्वल दिखाएंगे उनका नेचर कैसा होना चाहिए, तो आंसर है सेम। नेचर सेम मतलब डायमेंशन फॉर्मूला भी कैसा होगा, सेम, क्लियर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है ना, मैं एक बार लिख देता हूँ बोर्ड पे, स्क्रीन पे लिख देता हूँ मैं। द डायमेंशन ऑफ terms of an equation are same, stop. Only physical quantities with similar dimensions can be added, subtracted और equated, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसको मतलब को समझ लेते हैं कि इसके में क्या बताया जा रहा है। तो जैसे कि पहले तो टर्म्स को समझ लेते हैं, टर्म्स क्या होता है। अगर हमें बोला गया s = ut + ½ at², है, ठीक है, तो इसमें कितने टर्म है, तो यहाँ पे एक टर्म, यहाँ 2 टर्म और यहाँ पे 3 टर्म है। टर्म कैसे काउंट होते हैं, तो कभी भी अगर मान लो इक्वल टू साइन आता है, प्लस साइन आता है या माइनस साइन आता है, तो उससे क्या होता है, टर्म की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे एक टर्म इक्वल टू क्रॉस किए, दूसरा टर्म प्लस क्रॉस किए, तीसरा टर्म। मल्टीप्लाई या डिवाइड से टर्म में कोई फर्क नहीं आता है, ये हो गया टर्म का मतलब। यहाँ पे 3 टर्म है। अगर हमको बोल देगा कि कोई फॉर्मूला है t = 2π√L/g, इस पे कितने टर्म है, तो मैं बोलूंगा एक टर्म, फिर मैं बोलूंगा दूसरा टर्म। अगर मुझसे बोल दे कि कोई फॉर्मूला है v = a + bt
प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी बाय ई प्लस एफ। इसमें कितने टर्म? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, और ये हमारा हो गया पांच टर्म। ठीक है, टोटल कितने टर्म हुए यहाँ पे? 5। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये हम ऐसे करके क्या निकालते हैं, टर्म को निकालते हैं। क्लियर? अब देखो कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा होना चाहिए? सेम। जैसे देखो ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने जस्ट सीख के रखा था कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है। हमने अभी जस्ट सीख के रखा था ये क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये टाइम था ना, एस में एस डिस्प्लेसमेंट था, यू इनिशियल वेलोसिटी था, टी टाइम था, ए था एक्सेलरेशन और टी होता है टाइम। अब इनिशियल वेलोसिटी बोलो या फाइनल वेलोसिटी बोलो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वेलोसिटी कोई भी हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, एवरेज हो, क्रिटिकल हो, कोई वेलोसिटी वर्ड देख लिया ना तो वहां पे वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एल टी माइनस 1 होता है, और टाइम का क्या हो जाता है? टी हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा ना, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाफ ए टी स्क्वायर की, ये तीसरे टर्म के डायमेंशन फॉर्मूले की, तो ये हाफ के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस 2, और टाइम का क्या हो जाता है? टी का स्क्वायर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, एल बचेगा। देखो तो तीनों टर्म के डायमेंशन कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं ना। ये इक्वेशन बोला गया सही है, सही है मतलब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से इस तीनों टर्म के डायमेंशन कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इसका एल तो इसका भी एल तो इसका भी एल। देखो तीनों का सेम आ रहा है ना। क्लियर? इसका एल, इसका एल, इसका एल। क्लियर? तो दिस इज व्हाट इज वी कॉल एज अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये बोला जाएगा ना हमसे, अगर व्हाट आर द, देखो अब ये जो डायमेंशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना चैप्टर, इस चैप्टर का हमारे फिजिक्स में जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस किस तरह का है? जैसे देखो आ, इसके तीन यूज है मेन फिजिक्स में। ठीक है, तो पहला यूज है ना, और तीनों यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला यूज क्या है इसका? यूज नंबर 1, टू चेक if the given formula is dimensionally correct or not। ये पहला यूज होता है इसका। जैसे अभी हमको बोला गया कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये बड़ा होगा क्लास 9th में। v क्या थी? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या होती है इस पे? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या, a क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन है, s क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब इस फॉर्मूले को चेक करने की बात आ रही है ना, तो पहले टर्म काउंट करो। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। जब भी दो से ज्यादा टर्म होते हैं तो हमारे लिखने का तरीका क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ v का स्क्वायर है ना, v मतलब क्या होती है? वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा था वेलोसिटी का क्या था? एल टी माइनस 1 था ना। यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर कर देंगे। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेकेंड टर्म। ये भी क्या? ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा सेकंड के लिए। इसको डब्बे में डाल देते हैं। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्ड टर्म। ये हमारा 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको हटाओ। ए क्या? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का हमने जरा लिस्ट में देखो, एल टी माइनस 2 था। डिस्प्लेसमेंट का एल होता है। ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस 1
t माइनस 2। अब देखो तीनों टर्म के डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम आ रहे हैं, तो हमारा ये जो हमारा जो क्या कहते हैं जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। देखो अब यहाँ पे डायमेंशनली वर्ड में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, डायमेंशनली करेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर मान लो इस फॉर्मूले को मैंने अगर ऐसे लिखा होता ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 3as, ये फॉर्मूला हमारे फिजिक्स में गलत होता, लेकिन तो भी क्या होता है ये डायमेंशनली करेक्ट होता है। याद रखना है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो उसके आगे करेक्ट होने की चांस होती है। फिर हम क्या करते हैं उसके कांस्टेंट की चेकिंग करते हैं, एक कांस्टेंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तो कांस्टेंट सही आ रहा है मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। अगर हमारे फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है उसको वहीं पे कर दिया जाता है डम, ठीक है, डस्टबिन में उसको डाल दिया जाता है, उसका कोई काम नहीं है। क्लियर? तो अगर हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो उस पर और चेकिंग होती है कि वो सही है कि नहीं है, उसके कांस्टेंट कैसे। सो इसलिए हम कहते हैं डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट, की आगे चेकिंग होती है। बट अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो उसको हम वहीं पे डंप कर देते हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है, बाकी उसके अलावा फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो एक्सेप्शन मैं बाद में बताऊंगा तुम लोग को, अभी वो ठीक है जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग तो। लेकिन एक देखिए, लेकिन अगर आंसर आता है तो हम लिख के आएंगे कि एक्सेप्शन हटा दो तो सबके सबके तक वैलिड होता है कि जो भी डायमेंशनली इनकरेक्ट होते हैं वो इनकरेक्ट ही होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड, एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। जैसे देखो एक हमने चेक कर लिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आई थिंक नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, तो मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। अब और कैसे क्वेश्चन है देखो, अभी खाली फर्स्ट यूज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर सेकंड यूज आएगा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर थर्ड यूज आएगा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली फर्स्ट यूज ही चल रहा है। अब बोला गया एक सेकंड क्वेश्चन चेक करके बताओ कि क्या ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। ये टी हमको बोला गया है, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है, एक डिवाइस होती है पेंडुलम, सुना भी होगा। यस, ऐसे वायर से इसको हम लोग थ्रेड से हैंग कर देते हैं और इसको ऑसिलेट करवाते हैं। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ऊपर भागता है, फिर नीचे आता है। तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक चक्कर में जो समय लगेगा, ठीक है, ऐसे गया, एक चक्कर में जो समय लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, 2 पाई, एल क्या हो गया लेंथ, ठीक है, ये लेंथ, जी क्या हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे कितने टर्म है ये पूछा गया, सही है कि गलत है बताओ पहले। एक टर्म, दो टर्म, दो टर्म आ रहे ना, जब भी दो टर्म आते हैं ना उसके लिए हम क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, ये क्या टाइम पीरियड है, ये टी क्या, टी इज टाइम पीरियड। डायमेंशन फॉर्मूला फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, क्योंकि टाइम पीरियड इज ए टाइम ओनली। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, इसको फर्स्ट टर्म नहीं लिख के ना बेटर होगा, इसको हम क्या लिखते हैं, दो टर्म के लिए हम ज्यादा अच्छी लैंग्वेज जो यूज करते हैं ना वो होता है LHS RHS, LHS डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, तो लेंथ का L हो जाएगा, ग्रेविटी का क्या हो जाएगा LT माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और रूट है, रूट मतलब क्या होता है, पावर लगा दो 1/2, ये L कट जाएगा, टी का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, टी बचेगा ना। देखो तो LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन सेम आ रहा है, तो सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, therefore formula is dimensionally correct। ठीक, हम वैसे तो ये 2 पाई यहाँ पे सही लिखा मैंने, लेकिन अगर यहाँ पे डायमेंशन से हमको इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, ये इसकी एक कमी है, इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम सारी लिमिटेशंस को जब पढ़ेंगे ना लास्ट में तो लिखेंगे भी उस चीज को। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो
बोला गया कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस पे ना हमने एक बॉडी को बांध दिया, घुमाया गोल गोल सर्कुलर पाथ में। तो जैसे घुमाते तो हम यहाँ पे देखते हैं ना, हम यहाँ पे हमारे हाथ में दर्द होती है, उंगली में दर्द होती है क्योंकि फोर्स लगता है। तो बोला किसी साइंटिस्ट ने फोर्स का फॉर्मूला दिया mv²/r, ये फॉर्मूला आगे जाके पढ़ना, किसी ने दिया, उसने बोला कि ये r क्या रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, ठीक है, गोल गोल घूमेगा अगर ऐसे, तो यहाँ से फिक्स है, इधर से जाएगा इधर जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा ना, ठीक है। ये रेडियस, v क्या बोला गया, इसकी स्पीड है, ये r क्या रेडियस है, उसके बाद m क्या मास है, पूछा क्या बताओ f क्या फोर्स है। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा ऐसा फॉर्मूला होता है, तो बोला कि ठीक है जरा चेक कर लेते हैं। दो टर्म आ रहे, एक टर्म दो टर्म, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एलएचएस, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था बोला। डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या हो जाएगा, तो फोर्स का भी जस्ट हमने पीछे में सीखा था, जरा पेज देखो, mlt-2 था। डायमेंशन ऑफ आरएचएस, व्हाट इट इज, m इज मास, व्हाट इज v है, lt-1, इसका स्क्वायर l²t-2 हो जाएगा भाई। r क्या, रेडियस, मैंने अभी जस्ट बोला कि रेडियस होता है वो एक तरह का लेंथ होता है, यहाँ पे l कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा m l t-2। तो देखो तो इसका LHS का ये है, RHS का ये है, डायमेंशन ऑफ LHS किसके इक्वल है, RHS के। therefore formula is dimensionally correct, ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मूला कैसा डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमको पूरी डिटेल में पढ़ना आगे जा करके, लेकिन हमको कोई फॉर्मूला दिया जाएगा, खाली पूछ लेके चेक करके बताओ सही है कि गलत है, तो आपका हमारे पास जो भी डायमेंशंस फॉर्मूला जो हमने सीखे उसका यूज करेंगे और हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट कर जाना, ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, के ऊपर हम क्या देखेंगे और सवाल कि भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि डायमेंशन अगर सेम आ रहे हैं तो फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसका पार्ट है, डायमेंशन का तो पार्ट है वो। तो अगर आपको डायमेंशन सेम मिल रहे सबके तो फॉर्मूला कैसा होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम ना थोड़े से क्वेश्चंस और देखते हैं क्योंकि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हम और करने जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस करने से पहले ना हम लोग पहले एक दो चीजें और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमको बोला जाएगा कि लेंथ का डायमेंशन है, उसमें हमने लेंथ को अगर ऐड कर दिया, कुछ रूल है ये, ठीक है, उसको याद रखना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, नो, हमें एल ही मिलेगा। अगर हमने लेंथ के डायमेंशन से लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एल ही मिलेगा। याद रखना हम इस दोनों को एड अप करके 12 नहीं ला सकते। जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि 2 मैंगो प्लस 3 मैंगो हमें क्या देगा, तो हम बोलेंगे 5 मैंगो देगा। हमने 2 और 3 को ऐड किया, हमने मैंगो मैंगो को ऐड नहीं किया, मैंगो मैंगो ही है। 2 + 3 कितना हो गया, 5। आगे बोला जाएगा कि 2 एप्पल माइनस 0 माइनस 2 एप्पल, 2 एप्पल माइनस 2 एप्पल क्या देगा, तो हम बोलेंगे 0 एप्पल। यहाँ पे हमने एप्पल एप्पल को माइनस नहीं किया, हमने 2 2 को माइनस किया, तब तो एप्पल बच जाता है यहाँ पे, है ना। 5 मीटर माइनस 2 मीटर या 5 मीटर माइनस 5 मीटर, हमें क्या देगा, 5 माइनस 5 0 मीटर, मीटर थोड़ी उड़ जाएगा। इन द सेम वे अगर हमने इसको इसको अगर ऐड भी कर दिया ना,
तो ये एल ही रहेगा। हमने यहाँ 50 बार भी अगर एल लिख दिया ना तो यहाँ पे एक ही एल रहेगा, हमने माइनस भी कर दिया तो भी यहाँ पे एल ही रहेगा। तो अगर हम किसी डायमेंशन को अगर ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते ना तो उसको ऐसा नहीं कि हम उसको उसके साथ कोई नंबर लगाते, ठीक है। ये छोटा सा रूल है, इसको हमेशा के लिए याद कर जाना। उसके बाद इसको बेस कर देता हूँ। अभी जैसे कि देखो हमसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्स इक्वल्स टू ए प्लस ए टी है, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू ए टी, बस। तो बोला कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एफ इज फोर्स, ए इज सम कांस्टेंट, टी इज टाइम। तो बताओ ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये एफ है, ये एटी है, तो फोर्स और एटी है, दोनों इक्वल है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होगा वही एटी का भी होगा, है ना। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, और ए इंटू टी का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी को नीचे भेज दो, टी को जब नीचे भेजेंगे तो ऊपर जाके माइनस सी हो जाएगा, नहीं क्योंकि एम एल टी माइनस टू है ना, बाय टी किया, टी के ऊपर भी यहाँ वन है तो ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो हम ऐसे करके ए के डायमेंशंस को निकाल सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन को ध्यान से नोट करके समझ जाना कि दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला कैसे होंगे, सेम, ठीक है। अब हम आगे आगे थोड़ा सा स्टेप और लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं थोड़े से। जैसे कि बोल दे कि f इक्वल्स टू a प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, क्लियर। f इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है। इसको f को मैं ना मिटा के प्रेशर कर देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन अलग लगे। तो p क्या है, बोला कि p प्रेशर है क्वेश्चन में, t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम है, ठीक है। तो पूछा गया कि बताओ a का और b का डायमेंशन क्या होगा। तो हमने देखा यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म ऐड हो रहे हैं, इक्वेट हो रहे हैं, तो उनके डायमेंशन फॉर्मूला कैसे होंगे, तो आंसर है सेम होंगे। तो हमने क्या बोला कि सब ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना सबसे पहले उसको पढ़ो जिसका तुमको डायमेंशन पूरी तरह से पता हो। जैसे प्रेशर हमको पता है, हम इसको सबसे पहले पकड़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ए टी, टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। ए का पता नहीं हमको, ए का फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किसका निकालना है और क्या क्या किस सिंबल का क्या मतलब है, वो वहां पे गिवन रहेगा। तो हम उसको वहां से उसको पकड़ के डायमेंशन को निकाल सकते हैं। तो ए इंटू टी, क्लियर। तो इसका किसका डायमेंशन के बराबर होगा, तो प्रेशर के। प्रेशर क्या देखो तो जरा चेक करो, प्रेशर का डायमेंशन था एम एल माइनस वन टी माइनस टू, जरा लिस्ट से चेक कर लो, एम एल टी माइनस टू बाय स्क्वायर था। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एम एल माइनस वन। अब देखो तो ये टी नीचे चला जाएगा, ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो टी माइनस थ्री हो जाएगा ना। माइनस टू माइनस वन क्या होता है, माइनस थ्री, ए का मतलब। उसके बाद देखो बी टी स्क्वायर, तो बी इंटू टी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो आंसर है प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि ये तो सबके तीनों के डायमेंशन सेम होंगे ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो यही कहती है। तो बी टी स्क्वायर, प्रेशर क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, बी का हो जाएगा एम एल माइनस वन, ठीक है, इसको नीचे भेजा ऊपर चला जाएगा तो टी माइनस फोर हो जाएगा। ये माइनस टू, क्योंकि ये नीचे गया, ये प्लस है ना, यहाँ पे देखो तो ये प्लस है, ये नीचे गया ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा। ये हमारा बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ठीक। ये हमको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर जाओ, इरेज कर देता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, थोड़ा से और अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग अगर आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे सामने बोला गया अल्फा बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी प्लस बीटा बाय टी स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा बोला गया।
ठीक है, तो बताओ अल्फा का और बीटा, एफ क्या है फोर्स, वी क्या है वेलोसिटी, ई क्या है टाइम, अल्फा बीटा कांस्टेंट। बताओ अल्फा बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, यहाँ 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ये एफ और वेलोसिटी इसका हमको पूरी तरह पता है, इसको सबसे पहले पकड़ेंगे। अल्फा बाय टी, अल्फा मतलब टी का टी स्क्वायर हो गया, किसके इक्वल होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगा। फोर्स का क्या था, फोर्स का तो था mlt-2 था, ठीक है, और वेलोसिटी का क्या था, lt-1 था ना। ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाय टी का स्क्वायर इक्वल्स टू m l स्क्वायर 1 + 1 l स्क्वायर t-3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब अल्फा का क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर, अभी देखो ये ऊपर चला जाएगा ना, ये +2 है तो t -1 हो जाएगा, नहीं क्योंकि यहाँ पर तुम देख सकते हो t-3 है, इंटू जब टी स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पे हम लोग, तो क्या होगा, -3 + 2 क्या देगा, -1 देगा ना, तो ये हमें अल्फा का मिल जाएगा इससे। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद देखो आगे, ये हमारा मिल गया, किसका, हमको अल्फा का मिल गया, इसको नोट कर जाओगे, ठीक है। अब बीटा की बारी है, अब बीटा को पकड़ो, बेसिक तरीका हमारा नहीं बदलने वाला, हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं बेसिक तरीके से। क्या हमारा तरीका था कि हम किसको पकड़ते हैं, हम पकड़ेंगे मेनली उस चीज को जो कि हमको पता हो, जैसे बीटा बाय टी स्क्वायर, हम किसको पकड़ेंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी को पकड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है इसको किससे इक्वेट करना है, इससे। तो जब इससे करेंगे तो फोर्स का क्या निकाला था अभी हमने, mlt-2 इंटू वेलोसिटी का क्या था, lt-1 था ना, ठीक है, lt-1, तो वही चीज हो रही फिर से आ रही है, तो बीटा बाय टी स्क्वायर m l स्क्वायर t-3, दिस इंप्लाइज दैट बीटा क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर, ये ऊपर चला गया और t-1 बचेगा, बीटा का डायमेंशन, ठीक है। सो ये बेसिक चीजें हैं जो तुम लोग को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, अभी डायमेंशन का हमने सीखा क्या होता है, उसका फर्स्ट यूज ही चल रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट यूज में हम चेक करते हैं फॉर्मूला सही है कि गलत है, कितनी बार हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से जो अननोन टर्म्स है उसके डायमेंशंस के हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने और करवा रहा हूँ जो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। बोला गया कि p + a/v का स्क्वायर, ठीक है, इंटू v - b इक्वल्स टू RT, क्लियर, जहाँ p क्या है, प्रेशर, v क्या है, वॉल्यूम, a जो है पता नहीं क्या डायमेंशन है, b का डायमेंशन पता नहीं क्या है, r गैस कांस्टेंट है। ये जो है ना, ये हम लोग आगे जाके सीखेंगे गैस कांस्टेंट क्या होता है, अभी हमको वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है। टी क्या है, टेम्परेचर। हमसे पूछा गया ए का और बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, हमको हमको इसकी जरूरत नहीं है। देखो हमने जो बेसिक पढ़ा उसी पे स्टिक करेंगे, प्रेशर में a/v² ऐड हो रहा है, याद रखना, जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो a/v² का भी होगा। तो प्रेशर का क्या होता है, ml -1 t-2 होता है, इक्वल्स टू a, व्हाट इज v, v इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम का क्या था, l³ था, तो l⁻⁶ हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो, क्लियर। ये a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा m
L5 क्योंकि ऊपर जाएगा 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, T माइनस 2 हो जाएगा, ये A का हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ लेगा कि V का और B का डायमेंशन बताओ। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब भी ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, इक्वेट होते हैं तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो जो यहाँ पे V का है वो यहाँ पे B का भी होगा, तो B का क्या हो जाएगा, L का क्यूब हो जाएगा। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आ चुका हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी इसको अच्छे से देख जाना एक बार। ओके, बाय।